UPGNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का एग्ज़ाम कल होना है, यानी कि 16 तारीख को। और आज आप लोगों को हम एक लास्ट क्लास लेकर आए हैं जिसमें कि आप लोगों को हम 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप लोगों को लास्ट तक ज़रूर देखना है और इसमें आपको 30 के 30 क्वेश्चन बताए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कल आ सकते हैं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज के क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि इसको कब अडॉप्ट किया गया था, बतलाइए इसको कब अंगीकृत किया गया था। और व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इसको कब अडॉप्ट किया गया, बतलाइए यहाँ पे कब अंगीकृत किया गया, इसको बतलाइए। देखिए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। तो भारतीय संविधान है, इसको जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन जो इसको लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे बतलाइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप सभी को पता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है, बतलाइए। और आप लोग यहाँ बतलाइए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ होता है राष्ट्रीय चिन्ह। और राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। लेकिन जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बतलाइए। तो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1885 में। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? व्हेल, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन या फिर कछुआ। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर सी, गंगा डॉल्फिन। अगर आपसे पूछता कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है तो राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। मोर हो जाएगा राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय जीव में क्या हो गया? गंगा डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल कितना होता है कार्यकाल? तो देखिए 6 वर्ष जो है वो राज्यसभा सदस्य के कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन अगर यहाँ पे लोकसभा सदस्य की पूछा है तो 5 वर्ष ही होता है। लोकसभा सदस्य का जो होता है वो 5 वर्ष होता है और राज्यसभा सदस्य का 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोगों को बहुत बार बतला चुके हैं, रिकेट्स होता है। रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमियों से होती है रिकेट्स। विटामिन डी क्या काम करता है? तो ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था?
रोहिणी, इनसैट, आर्यभट्ट या चंद्रयान। तो जो भारत का पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जो कि 1975 में लॉन्च हुआ था। 1975 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या फिर लंदन, कहाँ पे है बताइए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है। और अगर ये आपसे पूछता कि UNO का मुख्यालय कहाँ है, UNO का मुख्यालय कहाँ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो UNO का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि करो या मरो का नारा किसने दिया? डू और डाई, करो और मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या नेहरू? किसने दिए थे करो या मरो का नारा? तो आप सभी को हम पहले भी बतला चुके थे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिए थे, और वो जो नारा दिए थे महात्मा गांधी ने दिए थे। महात्मा गांधी ने दिए थे करो या मरो का नारा। एक सुभाष चंद्र बोस नारा जो दिए थे जय हिंद का नारा, जो कि फेमस नारा है। इसके अलावा भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और महात्मा गांधी का जो नारा था वो करो या मरो का नारा था, जो कि फेमस नारा है, फेमस स्लोगन है। अगला क्वेश्चन कि भारत का क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दोनों बतलाइए। तो देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन है और जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से है सबसे बड़ा राज्य, और राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल के दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या WBC? तो जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जिसके कारण यहाँ पे रक्त का लाल रंग देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, नेहरू को या फिर राजेंद्र प्रसाद को? किनको कहा जाता है बतलाइए। तो जो भारतीय संविधान के जनक है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी? 15 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 26 जनवरी 2023 या 2 अक्टूबर 2023? तो जो सफल लैंडिंग हुआ था वो 23 अगस्त 2023 को हुआ था। 23 अगस्त 2023 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड या फिर पिट्यूटरी? कौन है बतलाइए। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? तो आप लोगों को सबसे छोटी बतलाए थे पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी आप लोगों को बतलाए थे पिछले क्लास में, थायराइड ग्लैंड अंतःस्रावी में है। लेकिन मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होता है, लीवर होता है, लीवर होता है, यकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 5 जून को, 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को? विज्ञान दिवस कब मनाते हैं?
देखिए यहाँ पे विज्ञान 5 जून को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। 15 अगस्त को पता ही है स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। विज्ञान दिवस मनाते हैं, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है बतलाइए। रेड क्लिफ, मैकमोहन रेखा या डूरंड रेखा, क्या नाम है बतलाइए। तो हम आप लोगों को पहले भी बतलाए थे, जो रेड क्लिफ है वो किस किस देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच का ये है जो वो रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो इंडिया और चीन के बीच का जो रेखा है वो है। और एक डूरंड रेखा किस किस देश के बीच है, तो एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको डूरंड रेखा बोलते हैं। इंडिया और चाइना के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और चाइना के बीच जो है बिटवीन मतलब बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक जल्दी से बताइए क्लियर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है यहाँ पे बतलाइए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, बिल्कुल फ्री में होता है, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए बतलाइए कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुई, तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां या फिर 86वां बतलाइए। तो ये जो हुआ था वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, जो कि 1992 में लागू किया गया था। 1992 में लागू किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, दोनों बतलाइए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है, तो सबसे अगर जो यहाँ पर लार्जेस्ट की बात करते हैं, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो प्रशांत महासागर आता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। बट अगर सबसे छोटा यहाँ पे ओशियन का बात किया है, स्मॉलेस्ट ओशियन, तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर। क्लियर। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है बतलाइए। नीम है, पीपल, बरगद या फिर सागवान। क्या है राष्ट्रीय वृक्ष, तो आप लोगों को पिछले क्लास में भी बतलाए थे कि जो बरगद होता है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है बतलाइए। तो राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय जो फल है वो आम है। आम राष्ट्रीय फल है, बट यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष आम नहीं है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मलेरिया किस जीव के कारण होता है। मलेरिया किस जीव के कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम या फिर फंगस। बतलाइए मलेरिया किस जीव के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और इसका जो वेक्टर होते हैं, वाहक जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो मच्छर होती है, जिसमें मादा एनाफ्लीज मच्छर इसको फैलाता है एक पर्सन टू अनदर पर्सन में, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलाने का काम, ले जाने का काम प्लाज्मोडियम को कौन करता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर करता है, मॉस्क्यूटो करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है बतलाइए। और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है और इनको
किसके द्वारा रचित किया गया था, ये भी बताइए। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है, तो वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत, और भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान। अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इनका रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसको लिखे थे। अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, वेयर इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड। जो सुप्रीम कोर्ट है भारत का वो कहाँ पे है, मुंबई में, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है। अगला क्वेश्चन कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, बतलाइए, क्या कहते हैं, बतलाइए। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं, थर्मामीटर बोलते हैं, और स्टेथोस्कोप बोलते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, या फिर बैरोमीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बतलाइए। तो जो रक्तचाप मापता है, ब्लड प्रेशर जो बीपी को मेजर करता है, उसको स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। उस जो यंत्र होता है उसको स्फैग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। थर्मामीटर क्या नापता है, तो तापमान को मापता है, तापमान को मापता है थर्मामीटर। स्टेथोस्कोप क्या मापता है, तो ये जो है वो ध्वनि, हृदय की जो ध्वनि होती है उसको मेजर करता है। अगला क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे आ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ की स्थापना कब हुआ, 1942, 1945, 1950 या 1955, कब हुआ, बतलाइए। और इसका जो पीडीएफ आप लोगों को इस क्लास का है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप जाइएगा। आपको पहले का भी जो क्लासेस हो चुका है उसका पीडीएफ सब का डाल चुके हैं, तो उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग रिविज़न कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे बतलाइए। तो यूएनओ जो है इसका स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु कितनी है, जो मतदान करने की आयु है वो कितनी है, आप सभी को पता है 18 साल है, 18 साल है। अगला क्वेश्चन कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, पिछला क्लास में ही बतलाए थे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के जनक कौन है, जब हम वन लाइनर करा रहे थे। हरित क्रांति के जनक कौन है और श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए जो श्वेत क्रांति के जनक है वो कौन है, बतलाइए। ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। लेकिन अगर हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं तो एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि ऑप्शन ए पे दिया है, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी को पता है स्कर्वी रोग होता है, बहुत बार बतला चुके हैं और आपको इसको याद करना है। स्कर्वी होता है, इसमें क्या होता है, स्कर्वी में जो दांत होते हैं, जो मसूड़ा होते हैं, उससे खून आने लगता है, इसका प्रमुख लक्षण है, इसका एक प्रमुख लक्षण है। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और अब तक की जो है वो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है, तो कौन है, तो इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। अगर आपसे पूछता कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा पाटिल। अगर आपसे पूछता कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बतलाइए। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है,
भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, यहाँ पे बतलाइए। तो केला, अमरूद, आम या सेब, तो आप लोगों को बतला चुके हैं, आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। तो यही था आज की क्लास का 30 MCQ इम्पोर्टेंट, और ये जो क्लास है यूपी GNM के लिए जनरल नॉलेज का ये लास्ट क्लास है। तो आप सभी स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जाइए अच्छे से एग्ज़ाम देने और माइंड को रिलैक्स करके फ्री करके आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, ताकि क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे और हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकेंगे। तो ये आप लोग अच्छे से जाइएगा और आप लोग एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब हम आप लोगों को अगले क्लास में।